अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना था लीनियर इक्वेशन। हमने रेडिकल इक्वेशन सॉल्व कर ली थी, ठीक है, उसी एक्सरसाइज भी कर ली थी। उसके बाद अब हमें स्टार्ट करना था, हमने ना डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन सॉल्व की, जैसे रेडिकल इक्वेशन सॉल्व की, सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व की। अब हम इक्वेशन वो वाली सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास क्या आ रही होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू किस वैल्यू को कहते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसमें वो वैल्यूज़ जिनस हमारे पास जिन इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन में आती हैं, फिर हम उनको सॉल्व करने का तरीका पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अनदर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन इज वन दैट कंटेन्स एब्सोल्यूट वैल्यू। टू सॉल्व इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू वी फर्स्ट गिव द फॉलोइंग डेफिनेशन। कहते हैं कि इससे पहले हम सीखें कि ये कैसे सॉल्व होती हैं, उससे पहले हम सीखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए इज़ डिनोटेड बाय, यानी कि ए के साथ में क्या लगी हुई हैं, ये दो लाइंस लगी हुई हैं, यानी कि वर्टिकल बार्स लगी हुई हैं, ठीक है। तो इस डिफाइंड, यानी कि अगर हमने ए की एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करना है तो वो कैसे हम शो करते हैं, ए के इर्द गिर्द हम क्या लगाते हैं, वर्टिकल बार्स लगाते हैं। कोई भी नंबर ए है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो रियल नंबर है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर तो पॉजिटिव होगा तो यानी कि मोड ऑफ ए की वैल्यू ए होती है, यानी प्लस से होती है अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, और ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है ए इक्वल टू भी जीरो है या फिर ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। ए ग्रेटर देन जीरो और ए इक्वल टू जीरो, इसका ये मतलब होता है जो हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो माइनस ए वैल्यू कब होती है, इफ़ ए इज़ लेस देन क्या आ रहा हो हमारे पास, जीरो आ रहा हो, ठीक है। यानी कि जिस नंबर का आप ले रहे हैं, जैसे हमारे पास नीचे एग्जांपल दी हुई है कि ये सिक्स था, सिक्स क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ग्रेटर देन सिक्स ग्रेटर देन जीरो है ना हमारे पास, ठीक है, रियल लाइन में जीरो से आगे आता है तो हमारे पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मोड ऑफ सिक्स का आंसर क्या होगा, सिक्स, क्यों, क्योंकि माइनस सिक्स नहीं होगा, क्योंकि सिक्स के ग्रेटर देन जीरो, इस तरह जीरो क्योंकि इक्वल टू जीरो के लिए भी हमने कहा है ए ही होता है, ठीक है। और माइनस सिक्स हो, अगर हमने कहा था ए लेस देन जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, माइनस ए आती है। तो मोड ऑफ माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस सिक्स एक नेगेटिव नंबर है और माइनस सिक्स पे आंसर माइनस सिक्स ही देगा, पॉजिटिव नंबर पे पॉजिटिव नंबर ही आएगा, नेगेटिव नंबर पे नेगेटिव नंबर ही आंसर आएगा। बस यही इसका क्या है, शॉर्ट तरीका है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो ये माइनस फॉर्मूले का उसका आ गया, ठीक है, यानी कि माइनस इंटू ए आता है ना, ए क्या था, माइनस सिक्स था, तो माइनस इंटू ए की वैल्यू उसने क्या लिखी, यहाँ पे माइनस सिक्स लिखी है, तो हमारे पास क्या आ गया, सिक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज उसने लिखा हुआ है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये मोड का आंसर जो होता है, आपने देखा है कि नेगेटिव नंबर पे भी सिक्स आता है, पॉजिटिव नंबर पे भी सिक्स आता है, मतलब इन शॉर्ट मोड जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, वो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है, मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो ये बात जो है सीधी सीधी याद रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद यानी कि मोड जो फंक्शन है या फिर ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला फंक्शन क्या करता है, किसी भी फंक्शन की वैल्यू को हमेशा क्या रखता है, पॉजिटिव रखता है। सम अदर प्रॉपर्टीज तो ये क्या कहता है, मोड ऑफ ए आंसर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होता है, और मोड ऑफ माइनस ए भी एक के इक्वल होता है, हमने ये खुद देखा है, यानी कि मोड ऑफ माइनस ए और मोड ऑफ ए सेम ही होता है। आप देखो सिक्स और माइनस सिक्स, यानी कि ए और माइनस ए दोनों का आंसर सिक्स ही आया, इसका भी सिक्स आया, इसका भी सिक्स आया। तो मोड ऑफ माइनस ए और मोड ऑफ ए दोनों इक्वल हैं, यानी कि मोड ऑफ सिक्स और मोड ऑफ माइनस सिक्स हमारे पास सेम निकला था, ठीक है। तो मोड ऑफ अगर ए भी दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे तो उनका मोड अलग अलग हो सकता है, इसको मोड बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, जो वर्टिकल बार्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मोड ऑफ ए ओवर बी हो, ठीक है, तो वो भी अलग अलग हो जाता है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि मैथ में आपको पता है हमेशा कंडीशन लगाते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो हो जाए किसी चीज़ को हम जीरो से डिवाइड करने का कोई मतलब पैदा नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से हम हमेशा मैथ्स में क्या करते हैं, नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसलिए जो भी कोई डिनोमिनेटर आ रहा हो, कोई बटे में चीज़ आ रही हो, हम हमेशा क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो वैसे ही बताने के लिए उन्होंने लिखा है, ठीक है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यूज। अब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे जिसमें ये मॉड वैल्यू आती है। कीपिंग इन माइंड द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, वी कैन इमीडिएटली से दैट मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। कहता है कि हम अगर डेफिनेशन रखें एब्सोल्यूट वैल्यू की माइंड में, तो मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री इज इक्वल टू, अब यानी कि मोड की अगर वैल्यू हमारे पास यानी कि थ्री आ रही है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, या तो एक्स इज इक्वल टू थ्री या माइनस थ्री, यानी कि दो वैल्यूज आ सकती है ना हमारे पास, दो, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री विल मेक मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू वी एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन एज एन इक्विवेलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट।
कहता है कोई भी इक्वेशन इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही हो, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब यानी कि ये मोड ऑफ वाला आ रहा हो, यानी कि मोड ऑफ ए या मोड ऑफ एक्स आ रहा हो, ठीक है, वो एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन एज इक्वलेंट कंपाउंड स्टेटमेंट, हम उसकी इक्वलेंट एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे हमने कहा ये मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 को हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू +3, एक्स इज इक्वल टू -3, दोनों को लिखते हैं ना, ये दोनों इक्वलेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसका मतलब है जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको भी हम एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, एंड सोल्व द ईच पार्ट सेपरेटली, यानी कि प्लस वाली को भी अलग से ये एक्स इज इक्वल टू 3 और एक्स इज इक्वल टू -3, ठीक है, यानी कि एक दफ़ा प्लस वैल्यू के साथ एक दफ़ा माइनस वैल्यू के साथ, दोनों के साथ हम उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे है सोल्व एंड चेक, आज हम एग्जांपल्स भी करेंगे और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे है हमारे पास मोड ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है, इज इक्वल टू 11 बाय डेफिनेशन डिपेंडिंग ऑन वेदर 2x प्लस 3 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कहता है कि ये इस पर डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं, मोड को खत्म करने के बाद एक दफ़ा इसके साथ प्लस लगा दिया और देखो इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, नेगेटिव लगा लिया। मोड को खत्म किया है ना, तो या तो ये प्लस एक्स होगा इसका आंसर, यानी कि जैसे ये मोड एक्स का आंसर या तो प्लस एक्स होता है या माइनस एक्स होता है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या करना है, 2x प्लस 3 के स्टार्ट में एक दफ़ा प्लस रख के, यानी कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, एक दफ़ा माइनस इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 रख देना, बिल्कुल जैसे उन्होंने कि एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखना है, बिल्कुल इस। तो आपने यही लिखना है द गिवन स्टेटमेंट, ऊपर वाले एक दफ़ा स्टेटमेंट लिख लेनी है, सबसे पहले आपने ये वाली लाइन लिखनी है, फिर आपने ये सारी इंग्लिश बेशक ना लिखें, दिस गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू, ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद लिखना है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 और 2 माइनस इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, ये दोनों आपने लिखनी है। इन प्रैक्टिस दीज टू इक्वेशंस आर यूजली रिटन एज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लस था इधर आके इसने, यानी कि प्लस का तो आपको पता है कोई रोल नहीं होता, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। माइनस होगा यहाँ पे आप -11 कर देंगे, माइनस में उधर जाके फॉर एग्जाम्पल जाके डिवाइड होगा तो यहाँ पे -11 हो गया, बड़ा सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन का प्लस वैसे खत्म कर दिया क्योंकि आपको प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसने 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आके आपको पता है 11 माइनस 3 हो जाएगा तो ये 8 बन जाएगा, इस तरह ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो -14 बन जाएगा। ये x इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि आपने क्या किया है 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइडों पे, यहाँ पे भी 2 से दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया, x इज इक्वल टू -7 और 4 आ गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि फिर वही वाला काम आपने x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -7 क्वेश्चन में पुट किया, आपने देखा आंसर क्या निकलता है, ठीक है। एक दफ़ा आपने जब 4 पुट किया तो 11 इज इक्वल टू 11, ना सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -7 के लिए आपने -11, आपको पता है मोड ऑफ -11 का आंसर भी आपके पास 11 ही आता है, क्यों, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि मोड ऑफ -6 का आंसर भी मोड ऑफ 6 आता है, यानी कि 6 आता है, और मोड ऑफ 6 का भी, यानी कि कोई नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, मोड की वैल्यू उसको क्या कर देती है, पॉजिटिव कर देती है। हेंस 4 और -7 आर द सोल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन और सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट आपने बस ये लिखना है, जब आपके पास वैल्यूज दोनों निकल आई आपने उसको चेक कर लिया, उसके बाद आपने डायरेक्ट बस सोल्यूशन सेट लिखना है इज इक्वल टू -7 एंड 4। सोल्यूशन सेट में वही वैल्यूज आती हैं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, जैसे ये दोनों ट्रू हो गई हैं, ठीक है। फॉर एन इक्वेशन like 3 into x mod of x minus 1 minus 6 is equal to 8, don't forget to isolate the absolute value expression on one side of the equation before writing the equivalent equation। कहता है कि अगर हमारे पास ऐसी एक इक्वेशन आ रही हो, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू इसोलेट द एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन। उसने कहा है कि जब आपके पास ऐसी कोई क्वेश्चन आ रही हो, आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा एक साइड पे आनी चाहिए और बाकी सारी चीज़ें एक साइड पे आनी चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में भी था, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू सारी एक साइड पे और ये एक साइड पे। अगर नहीं है, जैसे ये है 3 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, नहीं ये नहीं आना चाहिए, तो 6 को पहले आप उधर जाके प्लस करेंगे तो 14 बन जाएगा, फिर 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा 14 ओवर 3, ऐसे करना है। आइसोलेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट करना एक साइड पे, यानी कि एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड को अलग कर लें, एक जैसी चीज़ें, और एब्सोल्यूट वैल्यू वाली चीज़ें एक जैसे, एब्सोल्यूट जिसमें फंक्शन आ रहा है यानी कि एब्सोल्यूट जो वैल्यू आ रही है उसको अलग कर लें और दूसरी वाली वैल्यू अलग कर लें, ठीक है। तो सोल्व, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मोड ऑफ x -3 और मोड ऑफ 4x प्लस 5, और ये गलती से 1 लिखा हुआ है तो मोड ही, ठीक है, ये 1 नहीं है, यहाँ पे ये मोड आएगा, ठीक है। सिंस 2 नंबर्स हैविंग द सेम, आपने बस वही लिखना है जैसे मैंने लिखा, पहले आपने इक्वेशन लिखनी है, ये वाली इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे दिस इक्वेशन इज इक्वलेंट टू, ठीक है। तो एक दफ़ा आपने क्या करना है 8x -3 और +5 दोनों का आंसर प्लस लिखा है, एक दफ़ा एक का प्लस और दूसरे का क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ गया 4x +3 इज इक्वल टू, यानी कि दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों को सॉल्व करने पे आपके पास आंसर क्या आ गया अब नेगेटिव। अच्छा, अब इस सुनने से दिल में सवाल पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम यानी कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये दोनों एट अ टाइम पॉजिटिव हों, ठीक है, जैसे हमने पहले कहा था, क्योंकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, दूसरी के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी, टोटल बनेंगी 4 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। लेकिन क्या होगा
कि जब हम इधर क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, दोनों प्लस प्लस होंगी, एक माइनस, यानी कि पहली माइनस दूसरी प्लस हो सकती है, पहली प्लस और दूसरी माइनस हो सकती है, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस लग सकती है। यानी कि हमने एक, क्योंकि हमने जब हम दोनों को प्लस प्लस या माइनस माइनस रखते हैं, दोनों सूरतों में प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, यानी कि प्लस तो होगा, उसको चेंज ही नहीं करेगा। जब इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस, तो दोनों सूरतों में ही पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी। और जब एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, तो दोनों सूरतों में आंसर यही आएगा। मतलब दो जो चार पॉसिबिलिटीज़ बनती है ना, कि दो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, दो इसकी पॉसिबिलिटी है, ये एक दफ़ा प्लस और माइनस हो सकती है, ये एक दफ़ा प्लस और माइनस हो सकती है, ठीक है। तो उसके साथ मिलके फिर नई चार बन जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों प्लस हों, एक नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो, पहली पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, या दोनों नेगेटिव हों, तो वो दोनों इसमें श्रिंक हो जाती हैं। यानी कि ये दो ही बन जाती हैं एंड पे जब आप करते हो ना, बेशक आप कर लो, इसको निकाल लो, ठीक है। तो 8x माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस इंटू 4x प्लस फाइव, यानी कि उसने इसलिए 8x माइनस थ्री को नहीं कुछ कहा, ठीक है। इसको एक दफ़ा प्लस रख लिया, एक दफ़ा इसको माइनस रख लिया, ये सॉल्व किया, ठीक है। बिल्कुल वैसे सॉल्व किया जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन और सोल्यूशन सेट ये आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह 3x प्लस 10, अब आप वर्ड से देखें, ये जो हमारे पास 3x प्लस 10 है, हो सकता है ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें यहाँ पे ये मोड हो ही ना, मे बी ये मेरे पास गलत हो। तो वैसे मैंने बता दिया कि अगर दो मोड आ रहे हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है, दोनों सूरतों में यही बनता है, ठीक है। तो अगर ये मोड वैसे हो सकता है कि यहाँ पे ना ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चेक कर लेना। अब जैसे इसमें एक ही मोड है, ठीक है। समटाइम्स वही बात है कि ऐसा हो सकता है कि चेक करना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे पास रूट्स निकलते हैं वो उसको सेटिस्फाई ना करते हो। तो चेक द सॉल्यूशंस इन द ओरिजिनल इक्वेशन, ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप उसको चेक ज़रूर करें, ठीक है। ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है ना इस पेज के, ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे सारा। एक्सटेनियस रूट्स वही एक्स्ट्रा रूट्स होते हैं जो क्वेश्चन को सोल्व करने पे निकलते होते हैं, लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं करते। जो हमें इसमें अलजेब्रिक यानी कि स्क्वेयरिंग करते हैं या कुछ करते हैं, उस सूरत में वो हमारे पास आ जाते हैं, असल में वो सोल्यूशन नहीं देते, ठीक है। तो एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है। एग्जाम्पल में वही है, एक दफ़ा आप इसको प्लस रखोगे, एक दफ़ा इसको माइनस रखोगे, इक्वल करोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने यहाँ पे स्टेप किया हुआ है कि प्लस एंड माइनस 3x प्लस 10 है, और फिर यानी कि एक दफ़ा ये प्लस है, एक दफ़ा यही माइनस है। तो ये बाद में इसने क्या किया, ये x के साथ लगा लिया। आप बेशक ना करो, आप प्लस 3x प्लस 10 कर लो एक दफ़ा, इंटू माइनस इंटू 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5, ठीक है। क्योंकि उसने क्या करना था बाद में, इसको यहाँ पे लेके आना था। उसने कहा कि वो नेगेटिव हो जाएगा, उससे बचने के लिए आपने जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया ना, इसके साथ प्लस और एक दफ़ा इसके साथ माइनस, और फिर माइनस को जाके दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। ऐसे किया था ना, यानी कि हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस था, इसको यहाँ पे ले आए थे फिर, ठीक है। उसमें उसने भी इसी क्वेश्चन में भी इस तरह किया, ये वाला माइनस जब एक दफ़ा आएगा वो यहाँ पे उसने यहाँ पे लगा ले दिया। चाहे आप रखें चाहे आप ना रखें, तो दोनों सूरतों में आंसर सेम आता है, ठीक है। तो इसके बाद नीचे इसकी क्या आ रही है, हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, ठीक है। आपने इस एक्सरसाइज की जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। हम एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे ये सारी हम ये पढ़ेंगे भी। और नीचे जो है आपको पता है पहले आप लोगों का टेस्ट होगा मंडे को, उसके बाद नेक्स्ट एक और लेक्चर है शायद, ये कंप्लीट हो गए हैं मेरा ख्याल से, ये याद नहीं है, ठीक है। तो फिर हम करेंगे।